Okay, good morning to all of you and Johar Jharkhand. Let us start today's topic is diabetes mellitus. In the last topic, we have discussed about blood glucose regulation. हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होता है, ये हम लोग प्रोसेस देखें. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर लाइक हार्मोन्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस और रीनल रेगुलेशन. अब उसका कॉम्प्लिकेशन में हम लोग देखेंगे कौन सा डिजीज है. इस डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलिटस, जिसका हिंदी में नाम है मधुमेह या शुगर. जो हम लोग बोलेंगे सिंपल में बोलते हैं शुगर हो गया या मधुमेह, ठीक है. आयुर्वेद में मधुमेह. ये डिजीज वेरी कॉमन है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी हो सकता है कि मे बी नंबर 1 हो. सबसे अधिक डिजीज यही है. और ये किसके प्रॉब्लम से है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस? लेट अस डिस्कस अबाउट द क्या होता है डायबिटीज मेलिटस. डिक्रीज इन विच द बॉडी डज नॉट produce properly use insulin. Disease in which the body does not produce or properly use insulin, leading to hyperglycemia and glycosuria. Hyperglycemia means blood sugar is very high or high. It is beyond the normal range. अब हम लोग ब्लड शुगर की बात करेंगे तो रैंडम ब्लड शुगर इज 160 mg/dl, और किसी व्यक्ति का अगर डायबिटिक है तो उसका 160 से ऊपर हो जाएगा, यानी 200, 210 या 250 या 300 या 400 कुछ भी हो सकता है. इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया. अब हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया दो तरह का वर्ड है. हाइपो मीन्स ब्लड शुगर इज लो. हाउ मच क्वांटिटी, कितना लो होना चाहिए? ये 50 से नीचे हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया. और एक बात और भी नोट करना यहाँ जरूरी है कि हाइपरग्लाइसेमिया इज डेंजरस बट हाइपोग्लाइसेमिया इज फेटल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? हाइपरग्लाइसेमिया दैट मीन्स ब्लड शुगर अगर हाई हुआ किसी व्यक्ति का तो वो डेंजरस है, मतलब कि हार्म नहीं है. और हाइपो हुआ तो हार्म है, सीधा डेथ है, फेटल. इसलिए हाइपो इज मोर डेंजरस, यानी कि लो शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई शुगर. क्लियर? अनदर डेफिनेशन, हम लोग एक और डेफिनेशन देंगे. अ क्रॉनिक डिजीज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई होगा. तो पहला डेफिनेशन समझ गया. दिस इज डायबिटीज मेलिटस इज द मेटाबॉलिक डिजीज or disease in which the body does not produce or properly use insulin. इंसुलिन अगर बन भी रहा है तो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं तो कम इंसुलिन बन रहा है बीटा सेल से, बीटा सेल और पेनक्रियाज से. अब हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं. लेट अस कम टू नेक्स्ट स्लाइड. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो माउथ में गया, माउथ में च्यूइंग करेंगे और उसको छोटे करेंगे अमाउंट को, टीथ की वजह से, हेल्प से. वहां पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है एमाइलेज. सपोज आपने स्टार्च खाया, कोई भी स्टार्च का कंपाउंड खाया, तो स्टार्च टूट के क्या बनेगा? माल्टोज. माल्टोज इज डाइसेक्राइड. और फिर ये आगे जाएगा, गट में जाएगा, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. वहां भी एंजाइम्स है, एमाइलेज और माल्टेज. इससे कन्वर्ट होगा लास्ट में ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी का यूज में आएगा. और ग्लूकोज सबसे अधिक जरूरी कहाँ पर है? ब्रेन और आरबीसी और रीनल मेडुला, ये सब जगह पर ग्लूकोज चाहिए. तो वहां के लिए हमारा खाना जरूरी है और डाइजेशन जरूरी है या फ्यूल जरूरी है. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ इंसुलिन इज सिक्रेटेड. सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कैसे होगा? तो बीटा सेल से. तो सबसे पहले जैसे ब्लड शुगर लेवल हाई होगा ब्लड में जैसे हाई हुआ, इफ ब्लड शुगर इज इंक्रीजेज आफ्टर टेकिंग द मील, तो ब्लड शुगर बढ़ गया बॉडी में, ब्लड में. और वहां पर एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है GLUT2. एक GLUT2 अपटेक कर लेगा बीटा सेल अपटेक कर लेगा, और बीटा सेल को ट्रिगर मिल जाएगा कि ब्लड शुगर हाई हो गया. तो ब्लड शुगर
हाई हो गया तो वहां जाने के बाद बीटा सेल में बहुत सारा रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि जो भी हुआ, और वहाँ एंजाइम्स भी हैं, ये ट्रिगर करेगा और ये फिर स्टिमुलेट करेगा कि इंसुलिन को रिलीज करे, और फिर वो इंसुलिन रिलीज होगा। तो इसका एक प्रोसेस बना हुआ है, और यहाँ पर एटीपी भी यूज होगा, पोटेशियम चैनल का यूज किया जाएगा, कैल्शियम चैनल का यूज किया जाएगा, ताकि वो रिलीज करके सेल्स में भेज सके। जिधर भी सेल है, टारगेट सेल है, जहां जरूरत है ग्लूकोज को डाउन करने का, वहां पर इंसुलिन चला जाएगा और बाकी वेरियस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, जिससे कि लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, रिस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। उसके बाद फिर आपका ग्लाइकोजन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे जरूरत है जिस सेल में, वहां चला जाएगा। तो ये चैनल का यूज करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, यहाँ पे है देखिए ये डायग्राम में, और इधर से फिर ये रिलीज करेगा यहाँ से इंसुलिन। तो ये इंसुलिन का सिक्रेशन है बीटा सेल से, उसके बारे दिया हुआ। लेकिन सबसे पहले उसको अपटेक कौन करेगा? GLUT2। GLUT2 इज अ ट्रांसपोर्टर और इंसुलिन रिसेप्टर, ये ट्रांसपोर्टर है इंसुलिन का, और सबसे पहले ग्लूकोज को अपटेक वही करता है, और वो मैसेज देता है बीटा सेल को कि इंसुलिन रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर हाई हो गया। और इंसुलिन कब रिलीज होगा? जब ब्लड शुगर हाई होगा। अब आप यहाँ पे देखो कुछ और डायग्राम है। इंसुलिन, ये जो डायग्राम है इसमें इंसुलिन है, और इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पे है, ये सेल्स के बाहर में। और GLUT4, दो तरह का चीज है। GLUT4 इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, एंड T1 भी होता है GLUT1। देयर आर सो मेनी ट्रांसपोर्टर ऑफ इंसुलिन। तो GLUT1 इंडिपेंडेंट है इंसुलिन से, वो इसके कंट्रोल में काम नहीं करता। तो GLUT4 ही हमारे सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाता है, इतना समझ लो। इस डायग्राम में इंसुलिन आया, रिसेप्टर पे गया, इंसुलिन रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट किया, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, जीन एक्सप्रेशन हुआ, उसके बाद ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हुआ, और ये सेल्स में फिर ग्लूकोज इन हुआ, आउटसाइड सेल, इनसाइड सेल। तो GLUT4 क्या है? दिस इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ इंसुलिन। व्हाट गोज रॉन्ग इन डायबिटीज? क्या होता है? मल्टीट्यूड ऑफ मैकेनिज्म। क्या होना चाहिए? क्यों होता है डायबिटीज? इंसुलिन रेगुलेशन प्रॉब्लम, सिक्रेशन प्रॉब्लम, अपटेक और ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, बीटा सेल डैमेज, इतने सारे प्रॉब्लम है। क्यों होता है डायबिटीज? व्हाट रॉन्ग्स इन डायबिटीज? दीज आर द फैक्टर्स। इंसुलिन क्या होगा? रेगुलेशन नहीं होगा, सिक्रेशन, अपटेक और ब्रेकडाउन, और बीटा सेल भी डैमेज होगा। अब इसमें देखिए एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द सेल। सेल में क्या एक्शन करता है इंसुलिन? ये दिस इज द येलो कलर का है, पीला कलर का जो है इंसुलिन है। ये वाला जो वाइट से बना हुआ है इसको बोले इंसुलिन रिसेप्टर, और ये वाला है ग्लूकोज, और ये है क्लोज्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और ये ओपन। आप ये डायग्राम में देखो, सेल का एक डायग्राम बना हुआ नॉर्मल सेल का। इस डायग्राम में देखो इंसुलिन रिसेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है इंसुलिन को, ठीक है, और यहाँ पर ये क्लोज चैनल है, ये क्लोज ग्लूकोज यहाँ पर नहीं पास होगा, यहाँ भी पास नहीं होगा, यहाँ पास नहीं होगा, इस जगह से पास होगा क्योंकि ये ओपन है। तो यही सेल होता है। कैसे एंट्री हुआ? यहाँ से एंट्री अंदर ग्लूकोज में आ गया, अंदर सेल में आ गया। तो ये एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द सेल पे दिखाया गया डायग्राम में। इज इट क्लियर? अब नाउ एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्या क्या काम करता है इंसुलिन? तो कार्बोहाइड्रेट पहले लेते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या काम करेगा इंसुलिन, हमें वो जानना है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड एडिपोज सेल। पहला काम क्या करेगा इंसुलिन? कि फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट को ग्लूकोज इनटू मसल्स में और एडिपोज सेल में। फिर फैसिलिटेट देगा कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स, और फिर बना देगा ग्लाइकोजन। जितना यूज हुआ, जो बच गया उससे बना दिया ग्लाइकोजन, और भी बच जाएगा तो लिपिड बना देगा। डिक्रीज द ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन बाय द लीवर। एक काम और करेगा कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रोक देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, तो उसको डिक्रीज कर देता है इंसुलिन। तो इतना कार्बोहाइड्रेट पर इसका फंक्शन है इंसुलिन का। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन में क्या काम करेगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हम लोग खाते हैं। इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड डिमिनिशेस द ग्लूकोनियोजेनेसिस। और क्या काम करेगा? जिससे प्रोटीन से अमीनो एसिड जिससे बनता है ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड ग्लूकोज बनाते हैं, उनको रोक देगा।
उनको ब्रेक डाउन कर देगा, उनको इनहिबिट कर देगा, और क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को हाई कर देगा। अब ये फैट में क्या होता है, स्टिमुलेट्स द लिपोजेनेसिस, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी लिपिड बनेगा एडिपोज टिश्यू में, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड टू एडिपोज टिश्यू, और ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा एडिपोज टिश्यू में। ट्राइग्लिसराइड इज द टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है। इनहिबिट लिपोलाइसिस, और लिपिड का ब्रेकडाउन को रोक देगा। ये सब फंक्शन किसका बता रहे हैं हम, इंसुलिन। प्रिवेंट्स एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन और कीटोएसिडोसिस, और क्या करेगा, कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन को रोक देगा, यानी कीटोएसिडोसिस को ब्रेक करेगा, उसको नहीं होने देगा। इंसुलिन डिफिशियंसी, अब डायबिटीज मेलिटस में क्या क्या सिम्टम्स होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, दैट मीन्स पहले भी आपको बता चुके कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, यानी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा। पॉलीयूरिया, पैसेज ऑफ कोपियस यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन पास होना। और ग्लाइकोसूरिया कब दिखेगा, जब ब्लड शुगर लेवल कितना हो जाएगा, 180 mg पर डीएल। 180 mg पर डीएल क्या है, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड, यानी कि ब्लड शुगर अगर हाई होगा 180 mg पर डीएल से ज्यादा होगा तो यूरिन में आएगा, नहीं तो पहले नहीं। पहले होगा दूसरा प्रॉब्लम से, अगर रीनल ग्लाइकोसूरिया तब आएगा। नॉर्मल ब्लड शुगर में भी आता है रीनल ग्लाइकोसूरिया में, ग्लूकोज यूरिन में। बट नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे, ब्लड शुगर जब तक एक्सीड नहीं करेगा रेंज को 180 mg पर डीएल, तब तक यूरिन में शुगर पास नहीं होगा। अब एक और भी प्रॉब्लम है, पॉलीडिप्सिया, ड्रिंकिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बार बार आपको थ्रस्ट होगा, पानी पीने की इच्छा करेगा, इससे बोलेंगे ड्राइनेस, आपका माउथ ड्राई हो जाएगा बार बार, इसे बोलेंगे पॉलीडिप्सिया। इंक्रीज एपेटाइट, और भूख भी ज्यादा लगेगा। और क्या चीज होगा, वेट लॉस होने लगेगा। एसिड एंड कीटोन इन द ब्लड फ्रॉम द लिपिड ब्रेकडाउन, और फिर क्या होगा सिम्टम में डायबिटीज का, क्योंकि आपको ग्लूकोज मिल नहीं रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है कि लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। कॉमा, इफ कीटोन बॉडी बिल्टअप, अगर ज्यादा कीटोन बॉडी हो डेवलप हो गया बॉडी में तो पेशेंट चला जाएगा कोमा में। अब हम लोग एक और डेफिनेशन करते हैं, डायबिटीज इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज स्टारवेशन इन द मिडेस्ट ऑफ प्लेंटी, बहुत ज्यादा है फिर भी भूखे हैं, यानी कि आपके पास खाना बहुत सारा रखा हुआ है लेकिन फिर भी आपका बॉडी खा नहीं सकता है, इसे बोलते हैं डायबिटीज। देयर इज द प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड बट इट कैन नॉट गेट इनटू द सेल दैट नीड इट, सेल को चाहिए ग्लूकोज बट वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड में, लेकिन उसको ले नहीं पा रहा। इसके कारण क्या है, आप मेम्ब्रेन में आपका एक्सेप्टर नहीं होगा और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, वो डेफिशिएंट हो जाएगा। इंसुलिन बन रहा है फिर भी कोई ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्टारवेशन इन द मिडेस्ट ऑफ प्लेंटी, देयर इज द प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड बट इट कैनॉट गेट इनटू द सेल दैट नीड इट, सेल को चाहिए ग्लूकोज बट वो नहीं ले पा रहा। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंट्रावेनस और ओरल डोजेज ऑफ इंसुलिन एट द रेगुलर इंटरवल। इंसुलिन चूंकि सिक्रेशन कम हो रहा है, उसका यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि इंसुलिन ही ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को इनसाइड द सेल, तो उसको अगर हम बढ़ा देंगे इंसुलिन को, डोज को दे देंगे ओरल में या इंट्रावेनस, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और डाइट को स्ट्रिक्ट कर देंगे और मील टाइमिंग टाइम सेट करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल टाइप्स एंड कॉजेस। दो तरह का डायबिटीज देखेंगे, प्राइमरी, इसे बोलते हैं इडियोपैथिक, देयर इज नो रीजन, इडियोपैथिक मींस मेडिकल साइंस में देयर इज नो रीजन, कभी भी कुछ भी कारण से हो सकता है, उससे बोलेंगे, जो सटीक आंसर नहीं है बहुत जगह पर मैच करता है उससे बोलेंगे इडियोपैथिक, ठीक है। तो पहला है मेटाबॉलिक डिफेक्ट, इनसफिशिएंट इंसुलिन, मेजर ग्रुप, सबसे ज्यादा ग्रुप डायबिटिक के इसी रेंज पे आते हैं। और सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी डायबिटीज, इट इज द माइनर ग्रुप वेयर इट कैन बी सेकेंडरी टू सम डिजीज प्रोसेस। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, मान लीजिए किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद डायबिटीज डेवलप हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिजीज ऑफ डायबिटीज, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी।
अब हम लोग टाइप्स में आएंगे। देयर आर द टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को बोलते हैं आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और टाइप 2 को क्या बोलेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दो, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1, क्या चीज टाइप 1। दो, टू बी जेनेटिक इन द ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है, पहला वाला का टाइप 1 का ये जेनेटिक ओरिजिन है, एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी, और ये इसका जेनेटिक नहीं है, इट इज एसोसिएटेड विद द ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी। इट टाइप 1 मे बी ट्रिगर्ड बाय द चाइल्डहुड इन्फेक्शन, ये बचपन में होता है। क्यों होता है, मम्स, वायरल डिजीज एंड ड्रग्स। अगर ये सब डिजीज बच्चे में हो गया तो क्या होगा, बच्चे को उसका बीटा सेल डैमेज हो जाएगा और वहां से इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, इसीलिए उसको डायबिटीज हो जाएगा। तो जितने भी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ग्रुप आएंगे टाइप 1 में। अब यहाँ पर सेकेंड में आते हैं टाइप 2, जो एडल्ट में होता है, इसे बोलेंगे ओबेसिटी ऑल्सो हैज ए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बीटा सेल रिस्पॉन्ड नॉर्मली। यहाँ पर बीटा सेल नॉर्मल रिस्पॉन्ड करता है टाइप 2 में, पर टाइप 1 में बीटा सेल रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब टाइप 1 में फिर आएंगे प्लाज्मा इंसुलिन एब्सेंट, जब आप इंसुलिन टेस्ट करोगे प्लाज्मा में तो वहां एब्सेंट मिलेगा, और स्पीडी प्रोग्रेशन टू कीटो एसिडोसिस, और यहाँ पर पेशेंट तुरंत चला जाएगा कीटोसिस में, यानी कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा बॉडी में टाइप 1 में। बट टाइप 2, today more and more young people suffer from the type 2. Plasma insulin is normal, ketoacidosis is rare, यहाँ पर नहीं होता है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन टाइप 2 में कम होता है। अब हम लोग एक ही करके बात करेंगे। टाइप 1 में आते हैं, टाइप 1 किसका होगा, चिल्ड्रन को, दिस इज द जुवेनाइल ऑनसेट, ये आगे मिलेगा आपको। जुवेनाइल ऑनसेट यानी कि टाइप 1 किसका होगा, बच्चों को, और इसमें मेल इज मोर कॉमन। हाँ, ये छूट गया था। जुवेनाइल ऑनसेट 10 to 20% परसेंटेज वाइज 10 to 20% मेल आर मोर कॉमन देन फीमेल, एज ग्रुप 12 से 15 साल। और यहाँ पर क्या है, 80 to 90% सबसे अधिक पॉपुलेशन किसमें है, टाइप 2 में, एनआईडीडीएम में, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यहाँ इंसुलिन नहीं चाहिए, यहाँ मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन से काम चल जाएगा। इंसुलिन मेड नॉर्मली बट द बॉडी सेल डू नॉट यूज इट, यहाँ इंसुलिन बन रहा है बट बॉडी सेल उसको यूज नहीं कर पा रहा, इसीलिए मेडिसिन चाहिए। अब टाइप 1 में आएंगे, बीटा सेल नो लॉन्गर मेक इंसुलिन, यहाँ बीटा सेल इंसुलिन बनाता ही नहीं, इसलिए बाहर से मुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा टाइप 1 के लिए। और यहाँ पर मोर इंसुलिन इज सिक्रेटेड टू द कॉम्पनसेट, टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा ताकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। आइसोलेट सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय द इम्यून सिस्टम, टाइप 1 में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आइसोलेट सेल जितना भी है बीटा सेल वो डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बट दे प्रोड्यूस लेस, यहाँ पर कैनॉट कीप विद द, जितना डिमांड है डिमांड इतना पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मेडिसिन लेना पड़ता है। अब आइए फिर टाइप 1 के लिए, आईडीडीएम लो और अब्सेंट इंडोजीनियस इंसुलिन, इंसुलिन नहीं मिलेगा, यानी कि सबसे, अगर मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहे हैं टाइप 1 में टाइप 2 में, तो टाइप 1 को बोलेंगे इंसुलिन नहीं रिलीज होता है, एकदम नहीं, और टाइप 2 में इंसुलिन रिलीज हो रही है बट कम अमाउंट में, तो उससे ज्यादा करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, राइट। टाइप 1 डिपेंडेंट ऑन द एक्सोजीनियस इंसुलिन फॉर द लाइफ लॉन्ग, जितने लाइफ तक जिंदा रहेंगे आपको बाहर से ही इंसुलिन लेना पड़ेगा। जुवेनाइल ऑनसेट पहले भी बता चुके हैं, 10 से 15 साल, मेल चिल्ड्रन, 10 to 20% केसेज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का कितना परसेंटेज केसेज है, 10 से 20%, और वहां पर कितना, 80 से 90% टाइप 2 में, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन किसमें है, टाइप 2। अब इसमें ऑनसेट सडन, एकाएक हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी लेस, कभी भी हो सकता है बच्चों में, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी लेस होगा। इसमें सिम्टम्स 3P हैं, 3 P's, पहले पॉलीयूरिया, दैट मीन्स मोर यूरिन voiding, या यूरिन पास इज मोर फ्रीक्वेंट यूरिन पासिंग। फिर दूसरे का पॉलीडिप्सिया, यानी थ्रस्ट होगा, बार बार आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। और पॉलीफेगिया मीन्स ज्यादा खाने की इच्छा करेगा, एक्सेसिव ईटिंग
या एपिटाइट बढ़ जाएगा। तो 3 P's आर एसोसिएटेड विथ टाइप 1 डायबिटीज, राइट। अब आइए टाइप 2 का सेल देख लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का सेल कैसा दिखता है, जो पेशेंट है उनका सेल क्या दिखेगा। आप देखो ये इंसुलिन है, एब्सेंट है, पूरा कहीं नहीं है सेल के बाहर में। इंसुलिन रिसेप्टर है, ग्लूकोज भी बाहर में बहुत सारा है, बट क्लोज सर्किट है, क्लोज ट्रांसपोर्टर सारे क्लोज है, कोई ओपन नहीं है। आप देखो टाइप 1 डायबिटिक सेल का हमने एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ये सारे क्लोज्ड हैं, ओपन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं है इसमें। देखो ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। ट्रांसपोर्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर है, और बाहर में ग्लूकोज बाहर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल दिखाया आपको डायग्रामेटिक, ये सेल है टाइप 1 डायबिटिक सेल। अब टाइप 2 में आते हैं। इंसुलिन लेवल में बी नॉर्मल, elevated, depressed, characterized by insulin resistance, diminished tissue sensitivity to insulin, and impaired beta cell function. बीटा सेल फंक्शन करेगा बट इम्पेयर्ड, प्रॉपर काम नहीं करेगा, डिलेट करेगा और इनएडिक्वेट इंसुलिन रिलीज करेगा। इसी वजह से हो रहा है। डिक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर, और इंसुलिन को रिसेप्टर जो एक्सेप्ट करता है वो भी कम हो जाएगा 80 to 90%, और एडल्ट को है। वुमेन्स आर मोर कॉमन, यहाँ पर लेडीज लोग ज्यादा हैं, ठीक है, टाइप 2 के लिए। और प्लाज्मा इंसुलिन नॉर्मल है, बट बीटा सेल और पेनक्रियाज रिस्पॉन्ड नॉर्मली। कीटो एसिडोसिस इज रेयर, यहाँ पर नहीं होता। ऑफन अकर्स मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से ऊपर में जो भी मेल और फीमेल है उनको होने का चांस होगा, अगर वो उनके बॉडी में ओबेसिटी है या फिर हाई डाइट इंटेक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का, और कोई भी वर्क नहीं है, तो उनका बीटा सेल काम नहीं करेगा, और लेस ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। अब आप देखो सेल टाइप 2 डायबिटिक का, एनआईडीडीएम का। इंसुलिन बाहर में है, देखिए इंसुलिन येलो कलर का इंसुलिन है, और यहाँ पर एक ही चैनल खुला हुआ है, बाकी चैनल बंद है। एक चैनल बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और इंसुलिन है, एक्सेप्टर एक ही तो है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक ही तो है, और ये सब क्लोज्ड है। इसी वजह से मेडिसिन खाने के बाद ये सब ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। मेडिसिन लेने के बाद, डायबिटिक मेडिसिन लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा, तो इंसुलिन इन करेगा और ग्लूकोज के लेवल को डाउन करेगा, ठीक है। अब टाइप 2 में डायबिटीज में रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी एंड एजिंग, इतने सारे कारण हैं। रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री में अगर मान ले फादर को है या फिर मदर को है, तो बच्चों को होने का चांसेज है, दादाजी को है तो उनको होने का चांसेज है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बैठे रहोगे, नौकर चाकर आएगा, खाना दो, नाश्ता दो, कुछ नहीं करना है, गाड़ी में बैठना है, चले जाना है, तो फिर होगा। एजिंग भी है। कंट्रोल बाय द वेट लॉस, कैसे कंट्रोल करेंगे, वेट को लॉस करेंगे तब कंट्रोल होगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और इंसुलिन। 10 मिनट लेफ्ट, फटाफट कर कंप्लीट करना होगा। अब डायबिटिक मेटाबॉलिज्म को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। इंसुलिन डिफिशियंसी है, ग्लूकागॉन एक्सेस है, तो यहाँ पर डिक्रीज्ड सेलुलर ग्लूकोज अपटेक होगा, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगेगा, इंक्रीज लिपोलाइसिस होगा, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, लिपिड भी ब्रेकडाउन होगा, इसीलिए वेट लॉस होता है। और यहाँ पर हो गया हाइपर ग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज अपटेक ज्यादा हो रहा है और खाने में, तो ग्लूकोसूरिया होगा, ऑस्मोटिक डायरेसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होगा, इंक्रीज प्लाज्मा अमीनो एसिड, नाइट्रोजन लॉस इन यूरिन, फिर इंक्रीज प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड और कीटोजेनेसिस, कीटोन्यूरिया, कीटोनेमिया और डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस। अगर ये कंट्रोल नहीं कर सके तो कॉमा, देन लास्ट में हरिद्वार, डेथ। नॉर्मल रेंज फिर से वंस अगेन बता दे रहे हैं, फास्टिंग में 60 to 110 mg पर डीएल, और जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, मान लीजिए ग्लूकोज जिसका बीच में आता है इंटरमीडिएट में, उनका होता है फास्टिंग में 110 to 126, और 126 से फास्टिंग में ज्यादा आ रहा है तो इट इज लाइकली टू बी डायबिटिक।
एक और डायबिटिक होता है जिसका नाम है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, सिमिलर टू टाइप 2 के बराबर दिखेगा, डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी देख लिए हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारा प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रॉब्लम होती है कि ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाता है। प्लासेंटल हार्मोन इंटरैक्ट विद द इंसुलिन सिक्रेशन और वुमन हु डेवलप इट कैन सिम टू ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, और किसी किसी का जेनेटिक भी होता है, जिनका फैमिली हिस्ट्री होता है, वहां पर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। इसके फैक्टर्स में देखेंगे पूरे कंप्लीट डायबिटीज कैसे होता है। तो डायबिटिक होने का कारण क्या है, पहले तो बताया मैंने टाइप 2 के लिए हेरिडिटी, थोड़ा हेरिडिटी भी है, टाइप 1 भी जेनेटिक है। जुवेनाइल टाइप HLA फिनोटाइप, ह्यूमन ये एंटीजन है फिनोटाइप, ये B8 और BW15, ये फिनोटाइप की वजह से होता है डायबिटीज। ऑटो इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, वायरल मीन्स मम्स, अभी हमने ऐड कर दिया कोरोना 19, क्योंकि बहुत सारा कोरोना 19 पेशेंट जो ज्यादा दिन तक बीमार रह गए उनको भी डायबिटिक हो रही है। मैं चेक देख रहा हूँ क्योंकि मेरी पैथोलॉजी लैब है, तो मुझे मालूम है कि जो पेशेंट डायबिटिक नहीं थे वो डायबिटिक हो रहे हैं कोरोना के बाद। तो कोरोना के बाद ये भी ये वायरल डिजीज है, तो इसकी वजह से भी हो रहा है। तो इंड्यूस करेंगे डायबिटीज को। ओबेसिटी एंड डाइट, इंसुलिन एंटागोनिज्म यानी इंसुलिन रिसेप्टर साइट डिफिशियंसी, एक और भी डिजीज है जिसका बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटिक। मान लीजिए कि ये सब कारण है, प्रेगनेंसी में हो गया, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, गैस्ट्रेशनल हो गया, या प्रेगनेंसी में एक और है जिसका नाम है पेनक्रिएटाइटिस और मैलिग्नेंसी ऑफ पेनक्रियाज। मान लीजिए पेनक्रिएटाइटिस हो गया, पेनक्रियाज का बीटा सेल डैमेज हो गया या कैंसर हो गया बीटा सेल में, तब भी डायबिटीज हो गया। अबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ये सब कुछ हार्मोन्स हैं जिसके वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरकोर्टिसिज्म, कसिंग सिंड्रोम। हाँ, हाइपरकोर्टिसिज्म मतलब कि आपका ये ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसके वजह से कसिंग सिंड्रोम हुआ, उसकी वजह से डायबिटीज हो गया। हाइपर पिट्यूटरिज्म लाइक एक्रोमेगली, एक्रोमेगली समझ रहे हैं, प्रोट्रूडिंग आईज, फिर फेशियल इनलार्जमेंट या फिर हेयर्स ज्यादा, इसे बोलते हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म। और इंक्रीज्ड ग्लूकागॉन एक्टिविटी, इस वजह से भी डायबिटिक होगा। रिसेंट एडवांस में क्या देखा गया, इम्यून मार्कर इन टाइप 1 ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज GAD जो है उसका एंटीबॉडी मिलेगा टाइप 1 पेशेंट में, टाइप 2 में नहीं मिलेगा। तो हाउ वी डिफरेंशिएट टाइप 1 एंड टाइप 2 विद द एंटी-GAD एंटीबॉडी। और एक और भी जीन भी पता लगा है कि ये किससे मिलेगा, 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज, इट इज द मोदी, it is not Modi PM, Pradhan Mantri Modi, it is Modi 1 and Modi 3. These are the 2 genes to contribute 2 to 5% of diabetes. अब इतना इंक्रीज क्यों कर रहा है, लाइफ स्टाइल, चेंज ऑफ डाइट, माइग्रेशन एंड चेंज ऑफ डाइट, एथनिक डिफरेंसेस, बहुत सारे जो एथनिक डिफरेंसेस है वहां पर भी डायबिटिक होगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, ब्लड ग्लूकोज, मेडिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। प्राइमरी गोल, इंप्रूव मेटाबॉलिक कंट्रोल।